हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी जो हम लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं वो है नासा रोग संख्या, उनके प्रकार, अपीनस के लक्षण और उसकी चिकित्सा, पूतिनस लक्षण और उसकी चिकित्सा, तथा साथ में पीनस रोग। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पीनस और प्रतिशय अलग अलग रोग हैं या एक ही रोग हैं। वैसे तो हमने जब प्रतिशय का अध्ययन किया था तो वहां पे प्रतिशय के लिए ही पीनस वर्ड का प्रयोग आया था। तो प्रतिशय और पीनस एक ही रोग है, इसकी डिस्कशन बाद में करते हैं। तो लक्ष्य विवरण करते हैं। तो नासागत रोग, इसमें हम उन नासागत रोगों का स्टडी करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। तो सबसे पहले नासा रोग जो है उनके नाम। अपीनस और पुतिनसम नासा पगा पार्कत्याच तदस्वनित पिंतजम Piyushonitum च श्वतु रस्तु दीप्तो नासाना परिस्रव नासा शोषेण सहिता देशक चेरिता गदा। ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार 31 नासा रोगों की संख्या हम कर रहे हैं। आगे आचार्य कहते हैं चत्वारे और शांसी चत्वार शोभा सप्त अर्बुदानि च प्रत्यक्षाय ये पंचभक्षन्ते सचिकित्सा एक मितास्ते तू नासर होगा प्रिकरितिदम। तो सूक्ष्म उत्तर अध्याय 22 में 5वें श्लोक में 31 नासा रोगों का वर्णन किया गया है जो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है। तो नासागत रोग जो उनका नाम इस प्रकार से है अपीनस, पुतिनसिया, नासापाक, रक्तपित्त, शोणित, श्वतु, ब्रस्तु, दीप्त नासाना, नासास्राव, नासाशोष, नासा अर्श जो 4 प्रकार के हैं, सोफ 4 प्रकार के, 7 प्रकार के अर्बुद और 5 प्रकार के प्रतिशय। इस प्रकार इन नासा रोग में 31 रोग होते हैं। तो सबसे पहले हम अपीनस का लक्षण देखते हैं। इसका लक्षण है नाते यस्य विदुप्यते च प्रक्लिद्यते शुष्यति च अपि नासा नावेति युगंधर सांच जंतुर्युष्टम व्यवस्थितम पीनसे तंचन श्लेषम भवम विकारम व्याकृति से समान लिंग। तो उत्तरतंत्र के अध्याय 22 में श्लोक नंबर 6 में अपीनस के लक्षणों का वर्णन किया गया। जिसका अर्थ है कि नासा में कभी अनाव हो जाता है, कभी उसमें से धुएं के निकलने के सामान प्रतीति होती है, कभी नासा प्रक्लिन हो जाती है, कभी शुष्क हो जाती है। व्यक्ति को गंध ज्ञान का अभाव हो जाता है। ऐसे लक्षणों वाला जो है अपीनस रोग है। ये वाता कफ के कारण उत्पन्न रोग है जिसके लक्षण प्रतिशय रोग के समान होते हैं। दूसरा रोग जो है पुतिनस्य, इसका लक्षण है दोष विदेगल तालु मूले श्वासितो यसे स्मरणतु नेति पुति मुक्त नासिकाभ्याम तम पुतिनस्य प्रवृत्ति रोग। अर्थात विदग्ध हुए दोष गले और तालुमूल में वायु के द्वारा अवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के मुख और नासा से
दुर्गंधित युक्त वायु निकलती है या प्रवाहित होती है। ऐसे रोग को पोतिनस रोग के नाम से जाते हैं। तो चिकित्सा के विषय में बोला है, चिकित्सा का वर्णन उत्तर तंत्र के 23वें अध्याय के 3रे श्लोक में इन दोनों की चिकित्सा एक समान बताई गई है। इसमें बोला पूर्व दृष्टि पूतिन से जो जंतु स्नेह स्वेदो शार्दम संस्रणम युक्तम वक्तम तीक्ष्णम अपल्पम लघु से आदुष्णम त्यो कुंपानश काले। तो इस श्लोक का अर्थ है, जिसमें चिकित्सा का वर्णन किया गया है, प्रथम स्नेहन कराकर संवेदन, तदंतर वमन और विरेचन, उसके पश्चात युक्ति युक्त तीक्ष्ण और लघु पाकी और अल्प भोजन, सदाउष्ण जल का ही प्रयोग करना, भोजन के पश्चात योग्य काल में धूमपान। तो स्नेह स्वेदन और वमन विरेचन संशोधन के लिए प्रयुक्त करते हैं, और इसमें जो भोजन है वो लघु पाकी और अल्प होना चाहिए, उष्ण जल का ही प्रयोग करना और भोजन के पश्चात धूमपान। आगे इसी की चिकित्सा के विषय में आचार्य सुश्रुत कहते हैं श्लोक नंबर 4 में, हिंगो वियोषम वत्साख्याख्यम शिवाटी लाक्षा बीजम सार्वम कटफलांश उग्र कुष्ठम तीक्ष्ण गंधा वडंगम श्रेष्ठम तिम च पीड़े कंजम हे द्रव्य शकम मूत्रयुक्तम तैलम दिमन सयहितो अचेत। अर्थात हींग, सोट, मरीच, पीपल, इंद्रिय, श्वेत पुनर्नवा, पीपल की लाख, तुलसी के बीज, कायफल, त्वचा, कूट, सहजन के बीज, वायुवड़न और करंज के बीज ने समान प्रमाण में लेकर खान कूट के चूर्ण बनाकर शीशे में भर लें। इस चूर्ण का नित्य ही अपीड़न नस्य के रूप में उपयोग करना श्रेष्ठ है। तो ये इस श्लोक में अपीड़न नस्य के विषय में आचार्य ने वर्णन किया है, जिसके घटक द्रव्यों का यहाँ उल्लेख है। आगे आचार्य कहते हैं, इन्हीं युक्त द्रव्यों का कल्क बनाकर कल्क से चतुर्गुण सरसों का तेल तथा तेल से चतुर्गुण गोमूत्र डालकर यथाविधि तेल पा करके नस्य के लिए प्रयोग करेंगे। तो इसका विपीड़न नस्य है, और साथ में दूसरा प्रतिमर्श नस्य भी प्रयोग किया लाया जा सकता है। प्रतिमर्श नस्य या मर्श नस्य का प्रयोग लिया जा सकता है। आचार्य भागवत ने उत्तर स्थान अध्याय 20 में 21वें और 22वें श्लोक में पीनस और पुत्तिनस की चिकित्सा के विषय में कहा, कब पीनस्त्व पुतिनासा पीनस्यो क्रिया लाक्षकरंज में श्वेला इंगु कणांगुड़ है। ये 21वां श्लोक है। उसके बाद और भी मूत्र जु नस्यम कार्य रोमने कृते शीघ्र सिंह निकुंभनाम विजय से रोष्य सैंधव तविल सुरसे तलम नामनम परम हितम। तो ये आचार्य भागवत ने उनकी चिकित्सा का वर्णन किया है। इसका अर्थ है पुथिनासा तथा पीनस रोगों में कफज पीनस की वांदी चिकित्सा करें। सर्वप्रथम उक्त रोगी को वमन कराएं, उसके पश्चात लाक्षा, करंजबीज, मरीच, वायुवड़ंग, हींग, पिपली तथा गुड़ को पीसकर भेड़ के मूत्र में घोलकर नस्य का प्रयोग करवाएं। तो प्रवर्णित द्रव्यों के द्वारा नस्य का प्रयोग, या फिर शीघ्र, कंटकारी एवं दंती के बीज, त्रिकटु, सैंडल और वायुवड़ंग तथा तुलसी, इन द्रव्यों के कल्प तथा क्वास से यथाविधि तैलपाक करें। इस तैलगम नस्य युक्त रोगों में अत्यंत हितकारक होता है। तो ये नस्य का दूसरा योग आचार्य
भागवत ने बता दिया है। आगे आचार्य कहते हैं अष्टांग हृदय में पूतिनस्य की चिकित्सा का वर्णन पीनस के समान किया गया है। तो पीनस के समान ही पूतिनस्य की चिकित्सा का वर्णन पिछले श्लोक में भी हमने देखा था, जो कि 21 और 22वें श्लोक में वहां था। तो यहाँ पे इसको स्पष्ट कर दिया आचार्य ने। आगे योग रत्नाकर ने योगों का वर्णन किया है जो पीनस रोग में युक्त होते हैं। इसका वर्णन योग रत्नाकर ने नासारोगाणाम चिकित्सा में पीनस रोग के लिए जिन योगों का वर्णन किया है वो है मरीचादि योग, पंचमूलादि योग, गुणादि योग, बेलिक योग, व्योषादि वटी, कठफूल आदि चूर्ण, मरीचादि योग, पाठादित्य, षड्बिंदु, कलिंगादि अपीड़क। तो आचार्य द्वारा उत्तरार्ध नासारोगाणाम चिकित्सा में पीनस रोग के लिए इन योगों का वर्णन किया गया है। चक्रदत्त ने जो पीनस और पुत्तिनस के लिए योगों का वर्णन किया है वो नासारोग चिकित्सा प्रकरणों 58 में 58 में वर्णन किया है, जिसमें पहला योग है उसका नाम है पीन से पंचमूली क्षीरा आदि योग। इसका रेफरेंस है फर्स्ट, दूसरा पीन से व्योषादि चूर्णम, इसका रेफरेंस 2 और 3। तीसरा योग जो है पीन से पाठादित्य एलनस्यम, इसका जो रेफरेंस है श्लोक 4। चौथा पीने से व्याघ्रित एलनस्यम, इसका योग जो है रेफरेंस है श्लोक नंबर 5 अध्याय 58। फिर आगे पुत्तिनस्य चिकित्सा के विषय में चक्रदत्त नासारोग चिकित्सा प्रकरण 58 में और जो योगों का वर्णन किया गया है वो पुत्तिनस्य त्रिकटवादी एलनस्यम, इसका रेफरेंस श्लोक नंबर 6 है। फिर पुत्तिनस्य अपीड़, इसका रेफरेंस श्लोक नंबर 7 है। देन पुत्तिनस्य कलिंगादि तैलम, इसका रेफरेंस श्लोक नंबर 8 है। वैशेष रत्नावली नासारोग चिकित्सा प्रकरणों के 63 में यानी कि 63 में अध्याय में योगों का वर्णन किया गया है। पहला योग है व्याघ्री तैलम, इसको पूती नासारोगे में वर्णन किया गया है जो कि श्लोक नंबर 30 में वर्णित है। दूसरा जो है त्रिकटवादी तैलम, इसका प्रयोग पुत्तिनस्य में है, इसका रेफरेंस जो है श्लोक नंबर 31 नासारोग चिकित्सा प्रकरण अध्याय 63। योग रत्नाकर ने उत्तरार्ध नासारोग चिकित्सा में पूती नासारोग के लिए जो योगों का वर्णन किया है वो है व्याघ्री तैल, शीघ्रवादी तैल। रसरत्न समुच्चय में भी वीनस रोग के लिए योग का वर्णन किया गया है, जिसको नासारोग चिकित्सा चतुर्विंशो अध्याय के श्लोक नंबर 26 में वर्णित किया गया है। इस योग को पीनसे कुमकुम आदि नसन नाम से जानते हैं। इसके पश्चात बात आती है पीनस की। तो ये सवाल उठता है कि जो पीनस रोग है और प्रतिशय रोग है, ये अलग अलग है कि एक ही रोग है। तो जब हमने स्टडी किया, हमने प्रतिशय को स्टडी किया था, तब हमने देखा था कि बहुत जगह लक्षणों में प्रतिशय के अध्याय में जहाँ प्रतिशय का अध्ययन कर रहे थे वहां प्रतिशय के स्थान पर पीनस वर्ड का प्रयोग किया गया। आचार्य भागवत द्वारा
चिकित्सा में भी प्रतिशय की जगह पीनस रोग का उल्लेख किया गया। तो इससे ये प्रतीत होता है और ऐसा स्थापित होता है कि पीनस और प्रतिशय जो दोनों ही रोग एक ही हैं। तो प्रतिशय और पीनस रोग को हम एक ही मानते हैं। तो इसलिए जो है प्रतिशय ही पीनस है, परंतु ये अपीनस रोग से अलग है। तो इसके विषय में अष्टांग हृदय उत्तरस्थान अध्याय 21 के 20 और 21 के वक्तव्य में वर्णित है कि प्रतिशय को पीनस भी कहते हैं। ये वक्तव्य में वर्णन है, परंतु जब हमने प्रतिशय का अध्ययन किया था वहां पर भी बहुत जगह प्रतिशय के समान पर पीनस वर्ड का प्रयोग आया है, पीनस शब्द को प्रयुक्त किया गया है। आगे इस वक्तव्य में बोला अमरकोश में पीनस के स्थान पर अवीनस का प्रयोग हुआ है। वहाँ अवेरी नासिक का प्रधान कारण हो माना गया है, होगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अपीनस को अवीनस भी कहते हैं, जो एक अलग चीज है। यहाँ हम प्रतिशय और पीनस की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही एक हो गए। तो प्रतिशय एवं पीनस एक ही रोग के पर्याय हैं, ऐसा निष्कर्ष निकलता है। तो इसी जब दोनों रोग ही एक हैं तो ये बात स्पष्ट है कि इनके लक्षण और चिकित्सा भी एक समान है। तो अब ये बात हमारे को क्लियर हो गई है कि जो पीनस और प्रतिशय एक ही रोग है। तो धन्यवाद। इस प्रकार से हमने यहाँ पे नासागत रोगों का वर्णन, उनकी संख्या, उनका नामकरण, जो कि 31 रोग हैं, उनको पढ़ा। जैसे अपीनस, पूतिनस, नासास्राव, नासाशोष, 5 प्रकार के प्रतिशय, 4 प्रकार के शोफ, 4 प्रकार के अशुभ, 7 प्रकार के अर्बुद। इस प्रकार से आचार्य सुश्रुत ने 31 नासा रोगों का वर्णन किया है, जबकि आचार्य भागवत ने अष्टांग हृदय में 18 रोगों का वर्णन किया गया। और हमने जो प्रतिशय पढ़ा था उन्होंने तो सिर्फ दुष्ट प्रतिशय को याप्य का था, बाकियों को साध्य का था। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने नासरोगों के नामकरण, पर्याय के अलावा, प्रकार के अलावा, अपीनस पूतिनस के लक्षण, उनकी चिकित्सा, विभिन्न आचार्य द्वारा उनमें वर्णित योग, जैसे योग रत्नाकर में, चक्रदत्त में, रसरत्न समुच्चय में, वैशिष्ट रत्नावली में जिन योगों का वर्णन किया है विद रेफरेंस हमने यहाँ पे स्टडी की। साथ ही हमें सिलेबस में पूतिनस से हमारा जो पीनस रोग है और प्रतिशय अलग अलग से वर्णित है, परंतु जब हमने यहाँ पे भी स्टडी किया और हमने जो प्रतिशय का भी स्टडी किया था, तो उससे क्लियर था कि दोनों रोग क्लियर हो जाता है कि दोनों पीनस और प्रतिशय एक ही रोग है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को विराम देते हैं, फिर अगला लेक्चर लेके मैं आपको स्टडी करवाऊंगा। तो अभी हमारा नासागत रोग चल रहे हैं, इसमें हमने एनाटॉमी ऑफ नोज कर लिया है, एग्जामिनेशन ऑफ नोज कर लिया है, प्रतिशय रोग, अपीनस रोग। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिस्टमैटिकली चलेंगे। हमने कर तो लिया है, फिजियोलॉजी ऑफ नोज हमारा भी करना बाकी है, जिसमें नासा और घ्राणेंद्रिय की क्रिया शरीर का हमें अध्ययन करना है। वो टॉपिक जो है एग्जामिनेशन ऑफ नोज के बाद आएगा। तो सीक्वेंस वाइज मैं आपको ये टॉपिक्स जो है प्रेजेंट करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, थैंक्स अ लॉट।